नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है समुद्र अनुपाते किनारा, समा अनुपात, नदी अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जिस प्रकार से समुद्र का संबंध किनारा से है उसी प्रकार से नदी का संबंध किससे होगा। देखिए, जिस प्रकार से समुद्र में किनारा बनता है उसी प्रकार से नदी में तट बनते हैं, तट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तट। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए एक आकृति दी गई है और इसमें हम सबको बताना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। यहाँ पे ये जो चित्र बना हुआ है वर्ग का चित्र बना हुआ है और इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। अब हम सबको बताना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। अब इसको हम सब काउंट करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 4 त्रिभुज हम सबको दिख रहा है और ये वाला हो जाएगा 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज। देखिए यहाँ पे हम सबको 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 9वां त्रिभुज और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 10वां त्रिभुज। 10 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 11वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 12वां त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 है। 8 त्रिभुज दिख रहे हैं और 4 त्रिभुज, 8 और 4 हो जाएगा 12। टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई है 45 अनुपात 60, समानुपात 65 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 45 अनुपात 60 समानुपात 65 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है जिस प्रकार से 45 को 60 लिखा गया है उसी प्रकार से 65 को क्या लिखा जाएगा। 45 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 60 प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पे जो 45 लिखा हुआ है इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 4 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 60 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 60 आ गया। अब इसी प्रकार से हम सब करेंगे 6 गुणे 5। 6 गुणे 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 गुणे 3 करेंगे, 30 गुणे 3 करेंगे तो 90 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 90 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 12, 20, 16, 24, 20, 28, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 16, यहाँ पे 24, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 28। एक बार संख्या बढ़ रही है, इसके बाद संख्या घट रही है। देखिए यहाँ पे पहले का संबंध जो होगा तीसरे से होगा। इसमें +4 को जोड़ा गया है, +4। यहाँ पे देखिए 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे +4 करेंगे, 16 + 4 करेंगे 20 हो जाएगा और 20 में +4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सब 20 को करेंगे, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 9 हज 16 हज 3 बराबर 75 तथा 10 हज 5 हज 4 बराबर 60 हो तो 23 हज 7 हज 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो हज का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर किस चिन्हों का प्रयोग करके हम सब 75 को ला सकते हैं। हज के स्थान पर हम सबको चिन्हों का प्रयोग करना है। चलिए अब इसमें क्या किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 हज 16 हज 3 बराबर 75। अब 75 कैसे आ सकता है। यहाँ पे देखिए करेंगे हम सब 9 + 16, 16 9 हो जाएगा 25, 25 गुणे 3 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75। 16 9 25, 25 गुणे 3 करेंगे तो 75 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरे वाले में चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 10 + 5 गुणे 4, 10 5 हो जाएगा 15, 15 गुणे 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 60 आ गया। इसका मतलब है कि हम सब ने सही चिन्हों का प्रयोग किया है। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले में इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करेंगे। 23 + 7 गुणे 4, 23 7 हो जाएगा 30, 30 गुणे 4 करेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 120 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 120। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है ANL अनुपात, ERP समानुपात, MOB अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। ANL को लिखा गया है ERP। यहाँ पे ERP जो है किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे A देखिए 1 नंबर पे है, N 14 नंबर पे है, L 12 नंबर पे है, E जो है 5 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, P 16 नंबर पे है। देखिए A में +4 जोड़ा गया है, +4। यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18। N में भी +4 जोड़ा गया है, +4। यहाँ पे L देखिए 12 नंबर पे है, P 16 नंबर पे है, इसमें भी +4 जोड़ा गया है, +4। इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे MOB
अब इसमें 4 4 जोड़ दिया जाए। यम है 13 नंबर पे, ओ है 15 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और 17 नंबर पे क्यू आता है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। यम 15 नंबर पे है, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 नंबर पे आता है यस, यहाँ पे यस लिखेंगे। बी 2 नंबर पे है, 2 में हम सब 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 नंबर पे आता है यप। जिस प्रकार से ANL को ERP लिखा गया है उसी प्रकार से MOB को QSF लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए QSF। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7, एक विशिष्ट कोड भाषा में EJO को 60 तथा ABC को 12 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए EJO बराबर 60 लिखा है, EJO बराबर 60। यहाँ पे 60 जो है किस प्रकार से आया है, चलिए अब इसको चेक किया जाए। E 5 नंबर पे है और J जो है 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 और 15 हो जाएगा 30 और यहाँ पे दिया गया है 60। इसका मतलब है कि 2 से गुणा किया गया है, 2 से गुणा करने के बाद यहाँ पे 60 प्राप्त हो गया। अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। ABC बराबर दिया गया है 12। A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे और C जो है 3 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सब MNO को लिखेंगे, इन सभी के कोड को लिखेंगे और इसके बाद उसका डबल कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा MNO। M है 13 नंबर पे, N है 14 नंबर पे, O है 15 नंबर पे। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, 13 और 13 हो जाएगा 26, 26 और 1 हो जाएगा 27, 27 और 5 हो जाएगा 32, 32 और 10 हो जाएगा 42। यहाँ पे हो जाएगा 42, 42 गुणे हम सब करेंगे 2, 42 गुणे 2 करेंगे तो 84 हो जाएगा। MNO को 84 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 84। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। यहाँ पे देखिए एक वर्ग का चित्र बना हुआ है और इसमें अंक लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। इसको 2 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इसको क्षैतिज सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। अगर क्षैतिज सॉल्व नहीं होता है तब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। चलिए क्षैतिज चेक किया जाए। अब यहाँ पे दिया गया है 7, 9, 64। अब 7 और 9 में ऐसा क्या किया जाए, या तो यहाँ पे 64 प्राप्त हो जाए या फिर कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जो तीनों में समान हो। चलिए अब इसको चेक किया जाए। 9 और 7 को जोड़ देंगे, 7 + 9, 9 7 हो जाएगा 16 और 16/2 कर देंगे। 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का वर्ग कर देंगे, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। देखिए पहले वाले कॉलम में हम सबको 64 प्राप्त हो गया
अब दूसरे वाले कॉलम को चेक किया जाए। यहाँ पे 16 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है, यहाँ पे 3, 5 + 3, 5 और 3 हो जाएगा 8, 8/2 करेंगे। अब 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। यहाँ पे हम सब करेंगे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले कॉलम में हम सबको 16 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। 8 + 4, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12/2 करेंगे। 2 छक हो जाएगा 12, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 36 प्राप्त होगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 7 + 9 किया गया, 7 + 9 किया गया तो 16 हो गया, और 16/2 किया गया तो यहाँ पे 8 आ गया, और 8 का वर्ग किए तो 64 हो गया, और यहाँ पे हम सब 5 + 3 को जोड़े तो 8 हो गया। 8/2 किए तो यहाँ पे 4 हुआ, 4 का वर्ग किए तो 16 हो गया, और इसी प्रकार से हम सब 8 + 4 को जोड़े तो 12 हो गया। 12/2 किए तो यहाँ पे 6 हो गया, और 6 का वर्ग किए तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको 36 प्राप्त हुआ। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है 18, ऑप्शन बी में दिया गया है 27, ऑप्शन सी में दिया गया है 38, ऑप्शन डी में दिया गया है 48। यहाँ पे देखिए जो 27 लिखा हुआ है, 27 जो है 3 का क्यूब है, और इसमें कोई भी संख्या किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है विषम है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 347 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 674 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 347 अनुपात 196 समानुपात 674 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 347 में ऐसा क्या किया जाए कि 196 प्राप्त हो जाए। देखिए अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ लिया जाए, इन सभी संख्याओं को जोड़कर इनका वर्ग किया जाए, चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 3 + 4 + 7, 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 + 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का वर्ग करेंगे तो 196 हो जाएगा। देखिए 196 हम सबको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़कर इनका वर्ग करेंगे। 6 + 7 + 4, 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 और 4 हो जाएगा 17, 17 का वर्ग करेंगे। 17 का वर्ग होता है 289, 289। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 289 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 289। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, PQRS और T साथ में बैठे हैं। T अंतिम छोर पर है, P T का पड़ोसी है और Q के तीसरे स्थान पर है। T के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए अब इसको व्यवस्थित क्रम में बैठा दिया जाए। यहाँ पे देखिए अंतिम छोर पर
टी बैठा है तो यहाँ पे हो जाएगा टी। अब टी का पड़ोसी जो है पी है तो यहाँ पे हो जाएगा पी, यहाँ पे हो गया पी। आगे कह रहा है और क्यू तीसरे स्थान पे है, पी से तीसरे स्थान पे क्यू है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हो गया क्यू। देखिए अब बचा है आर और यस, यहाँ पे हम सब आर को भी लिख सकते हैं और यस को भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम सब आर को भी लिख सकते हैं और यस को भी लिख सकते हैं। अब कौन सा अक्षर यहाँ पे लिखा जाएगा ये तो निश्चित नहीं किया गया है। अब हम सबको क्वेश्चन में पूछा गया है टी के चौथे स्थान पर कौन है। यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। टी के दाएं चौथा जो है क्यू होगा, क्यू दाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यू। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 लोग बैठे हुए हैं, इस प्रकार से 5 लोगों को इसमें बैठाया गया है। कह रहा है सबसे अंतिम छोर पर टी है तो यहाँ पे अंतिम छोर पर टी हो जाएगा। इसके बाद टी का पड़ोसी पी है तो यहाँ पे हो जाएगा पी। इसके बाद आगे कह रहा है और क्यू तीसरे स्थान पे है। अब देखिए यहाँ से तीसरे स्थान पे क्यू को होना चाहिए तो क्यू यहाँ पे होगा तीसरे स्थान पे, यहाँ पे हो गया क्यू। आगे कुछ लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे आर होगा या फिर यस होगा तो यहाँ पे हम सब इस प्रकार से लिखेंगे आर यस, और यहाँ पे भी लिखेंगे आर यस, या तो यहाँ पे आर होगा या फिर यस होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी या तो आर होगा या फिर यस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं गया है और हम सबको बताना है टी के दाएं चौथे पर कौन है। तो टी के दाएं चौथे पर क्यू है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। यहाँ पे हम सबको बताना है बंटी का आदित्य से क्या संबंध है। चलिए इसे सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे, मेल के लिए वर्ग का प्रयोग, और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे, फीमेल के लिए वृत्त का प्रयोग, और पति पत्नी के लिए वर्ग प्लस वृत्त का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ। और भाई बहन के लिए हम सब वर्ग माइनस वृत्त का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा ब्रदर सिस्टर। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व किया जाए। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, यहाँ पे हो जाएंगे दीपक। दीपक मेल हैं तो इनको वर्ग में रखेंगे। इनके भाई हैं आदित्य, आदित्य भी मेल हैं, इनको हम सब वर्ग में रखेंगे। आगे कह रहा है दीपक कुलदीप का बेटा है। कुलदीप का बेटा जो है दीपक है, यहाँ पे हो जाएंगे कुलदीप। कुलदीप के बेटे हैं दीपक। आगे कह रहा है बंटी कुलदीप का पिता है। कुलदीप के पिता जो हैं बंटी हैं, यहाँ पे हो जाएंगे बंटी। बंटी कुलदीप के पिता हैं। आगे कह रहा आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। देखिए बंटी से हम सबको आदित्य का संबंध बताना है। देखिए यहाँ पे अब चित्र बन गया है। अब हम सबको बंटी का आदित्य से संबंध बताना है। देखिए यहाँ पे इसके पिता कुलदीप हैं और इसके पिता बंटी हैं, तो इसके दादाजी हो जाएंगे। आदित्य का पूछता तो आदित्य के दादाजी हो जाते हैं दादाजी। और यहाँ पे बंटी का पूछ रहा है, बंटी का आदित्य जो है पोता होगा, पोता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
पोता। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है दीपक के भाई का नाम आदित्य है, तो देखिए दीपक का भाई हो गया आदित्य। इसके बाद आगे कह रहा है दीपक कुलदीप का बेटा है। देखिए कुलदीप का बेटा जो है दीपक है, ये हो गया बेटा। इसके बाद आगे कह रहा है बंटी कुलदीप का पिता है। देखिए कुलदीप के पिता जो हैं बंटी हैं। इसके बाद आगे कह रहा है आदित्य बंटी से कैसे संबंधित हैं। अब बंटी से आदित्य जो हैं इनके देखिए ये पिताजी हैं, इनके पिताजी के पिताजी इनके दादाजी होंगे और इनके दादाजी के इनके पुत्र का बेटा जो है पोता होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी कूट भाषा में STAMP को TVBOQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ब्रेन को किस तरह लिखा जाएगा। चलिए अब स्टैम्प को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा STAMP। स्टैम्प को लिखा गया है TVBOQ। अब यहाँ पे स्टैम्प को किस प्रकार से TVBOQ लिखा गया है। चलिए इसको आसान करने के लिए हम सब इसका नंबरिंग करेंगे। यस हो जाएगा 19 नंबर पे, टी हो जाएगा 20 नंबर, ए हो जाएगा 1 नंबर पे, एन 13 नंबर पे और पी जो है 16 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, बी जो है 2 नंबर पे, ओ हो जाएगा 15 नंबर पे, क्यू हो जाएगा 17 नंबर पे। अगर आप सभी लोगों को इन सभी का नंबर पता होगा तो आप सभी लोग सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 22। इसका मतलब है कि पहले वाले में +1 जोड़ा गया है और दूसरे वाले में +2 जोड़ा गया है। फिर इसी प्रकार से +1 +2 जोड़ा गया है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे +1 करेंगे, यस में +1 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, टी में +2 जोड़ेंगे, टी में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे वी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए 1 नंबर पे है, यहाँ 2 लिखा है, ए में 1 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा। यहाँ पे एम देखिए 13 नंबर पे है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 नंबर पे आता है ओ। देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी में 1 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, पी +1 करेंगे क्यू हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सब ब्रेन को लिखेंगे BRAIN ब्रेन। देखिए यहाँ पे बी 2 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। देखिए इसमें 1 जोड़ा गया था +1, बी में 1 जोड़ेंगे तो सी होगा, सी 3 नंबर पे। यहाँ पे आर देखिए 18 नंबर पे है, इसमें +2 जोड़ा जाएगा, +2, 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 नंबर पे आता है टी। अब यहाँ पे +1 जोड़ेंगे, +1, ए में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी, बी है 2 नंबर पे। यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है, आई 9 नंबर पे है, 9 में +2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 नंबर पे के आता है। यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है, एन 14 नंबर पे है, इसमें +1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 नंबर पे ओ आता है। यहाँ पे ब्रेन को लिखा जाएगा CTBKO। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में CTBKO लिखा गया है। ऑप्शन बी में लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए खाली स्थान दिया गया है BC खाली स्थान,
खाली स्थान, CA खाली स्थान, CA BC में खाली स्थान को पूरा कीजिए। यहाँ पे खाली स्थान पे हम सबको भरना है। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में आए तो आप सभी लोग सबसे पहले इन अक्षरों को काउंट करेंगे। अब इन अक्षरों को काउंट कर लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखिए टोटल 12 अक्षर लिखे हुए हैं। 12 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तब हम सब 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कोई ऐसी सीरीज बननी चाहिए जो सभी में सेम हो। चलिए सबसे पहले हम सब 3 का सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3। देखिए लास्ट वाले में लिखा है ABC, तो यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे C लिखा हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा AB। इसका जो सीरीज बन रहा है ABC का बन रहा है। इसी प्रकार से इसमें भरा जाएगा ABC। इसका जो सीरीज बन रहा है ABC का सीरीज बन रहा है। देखिए यहाँ पे खाली स्थान पे भरा जाएगा A B B। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में A B लिखा गया है। ऑप्शन A में लिखा गया है। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इस श्रेणी में एक गलत है, उसे चुनिए। यहाँ पे देखिए जो संख्याएं लिखी गई है इसमें से एक पद जो है गलत है। अब इसमें से कौन सा अंक जो है गलत है इसको हम सबको पता करना है। चलिए अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले इसको लिख लिया जाए 11, 5, 20, 12, 40, 26, 74। देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 20 किस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे हम सब कर देंगे 11 गुणे 2। 11 गुणे 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में से हम सब 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 20 गुणे 2 माइनस 2। 20 गुणे 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 में से 2 निकालेंगे तो 38 हो जाएगा। अब आगे चेक किया जाए। यहाँ पे हम सब 38 गुणे 2 करेंगे। 38 गुणे 2 करेंगे तो 76 हो जाएगा। 76 में से 2 निकालेंगे तो 74 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 74 आ गया है। इसका मतलब है कि गलत पद जो है 40 है। 40 के स्थान पर 38 होना चाहिए। अब इसको भी चेक कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 5, यहाँ पे 12। 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा प्लस 2, 10 2 12। अब यहाँ पे करेंगे इसी प्रकार से करेंगे 12 गुणे 2। 12 गुणे 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 प्लस 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 26 भी प्राप्त हो गया। इसमें गलत पद जो है 40 है। 40 के स्थान पर 38 होना चाहिए। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 35 वीडियो जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 35 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।